हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैरेट क्लासेस में। आज हम सभी वैदिक सभ्यता और वैदिक काल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता को समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये टॉपिक आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप पहले वो देखिएगा, उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिएगा। चलो, तो पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, उनको भी हम डिटेल से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जो नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। आसान भाषा में समझाऊं तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब उसका पतन हो गया, जब वो खत्म हो गई, तो उसके बाद एक नवीन सभ्यता का विकास हुआ। क्योंकि ये सभ्यता आर्यों के द्वारा विकसित हुई थी, तो इसे आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। ओके, और इसे वैदिक सभ्यता या वैदिक काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस कालखंड में जो एक 4 वेद हैं, जिन्हें हम सभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद के नाम से भी जानते हैं, उन चारों वेदों की रचना इसी कालखंड में हुई थी, तो इसलिए इसको वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे जानते हैं वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। ओके, सिंधु घाटी में हम सभी ने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी हमें अवशेषों से मिलती है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल था, इसकी जानकारी मिलती है वेदों से। अब इसका समय और जो समय काल था, यह कालखंड था, उसको जान लेते हैं। जो वैदिक काल था उसका समय चला 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। ओके, और इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, पहला भाग रहा पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल का, जिसका समय काल रहा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और इस काल की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ठीक है, तो जो ये समय काल था, जो ऋग्वैदिक काल का समय काल था, जो इस समय के लोग थे उनके अपने अपने रिचुअल्स थे, उनकी समाज की या वर्ण व्यवस्था अलग थी। और जो दूसरा समय काल था उत्तर वैदिक काल, जिसका समय काल था 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का, इस समय कालखंड के लोगों के अलग रिचुअल्स थे, उनकी सामाजिक वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक काल से अलग थी। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल, इसकी जानकारी मिलती है हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि जो वैदिक काल था, ये कह सकते जो वैदिक सभ्यता थी, क्योंकि ये आर्यों द्वारा विकसित की गई थी, तो हम आर्यों के बारे में भी जान लेते हैं। जो आर्य थे, यह इनका एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ। ओके, तो जो व्यक्ति श्रेष्ठ है उनको क्या कहा गया? आर्य कहा गया। और कई सारे लोगों का मानना है कि जो आर्य थे वह मध्य एशिया से आए थे। वैसे तो आर्यों का आगमन के ऊपर कई सारे विचार हैं, लेकिन ज़्यादातर जो मत है सभी का कहना है कि वह मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, और आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे थे। आर्यों द्वारा जो क्या बोलते सभ्यता विकसित की गई, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी। और जो वैदिक सभ्यता थी, ये क्या थी? एक ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ओके, इसलिए जो हमारे वेद हैं वह संस्कृत में लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जो आर्यों ने अपनी ग्रामीण सभ्यता विकसित की, उसकी प्रशासनिक इकाई को उन्होंने 5 भागों में बांटा था। पहला था कुल, दूसरा था ग्राम, तीसरा था विस, चौथा था जन और 5वीं था राष्ट्र। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो आपका आंसर होना चाहिए कुल। ओके, जब कुल का समूह बनता है तो वह ग्राम कहलाता था, और जब वो ग्राम का समूह बनता था तो वह विश कहलाता था, और जब विश का समूह बनता था तो वह जन, और जब जन मिलकर किसका निर्माण करते थे? एक राष्ट्र का निर्माण करते थे। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। अब जो वैदिक सभ्यता थी उसमें हमने पढ़ा कि 4 इंपॉर्टेंट वेदों की रचना हुई थी उस कालखंड में। ओके, तो वो थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, साथ साथ 18 पुराणों की रचना भी हुई है और 108 उपनिषदों की रचना भी इस कालखंड में हुई है। ओके, तो पहले हम वेद को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल से, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं।
तो पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्तियां हैं, 10,462 ऋचाएं, और यह सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऋग्वेद में। अगर क्वेश्चन बने कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, तो आपसे बनना चाहिए तीसरे मंडल में। ओके, ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या है 10,580। ओके, टोटल मंत्र कितने हैं? 10,580, जिनमें से 118 मंत्र रिपीटेड है, मतलब दोहराए गए। ठीक है, तो मूल मंत्रों की संख्या कितनी बची? 10,462। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा वेद है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है और इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इंपॉर्टेंट है, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में है? तो वह है यजुर्वेद। नेक्स्ट है सामवेद। बहुत इंपॉर्टेंट है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और इसमें संगीत में स्तोत्रों का वर्णन है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। इसमें कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हम सभी ने पढ़ा 4 वेद है, 18 पुराण है। तो 18 पुराण एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि जो 18 पुराण है उनमें से सबसे पुराना पुराण है मत्स्य पुराण। ठीक है, आगे है उपनिषद। ओके, तो 108 उपनिषद को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और कौन से उपनिषद से क्या लिया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। ओके, और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, कई बार आता भी है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो वह है मुंडक उपनिषद से। ओके, एक और उपनिषद है बृहदारण्यक। ठीक है, इसमें से क्या लिया गया है हम सभी को पता होगा, अगर आपने सुना होगा तमसो माँ ज्योतिर्गम्य। ठीक है, तो यह किस उपनिषद से लिया गया है? यह लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। जो यह उपनिषद है बृहदारण्यक, यह बाकी उपनिषदों में सबसे बड़ा है। ओके, और तमसो माँ ज्योतिर्गम्य का मतलब होता है हमें अंधेरे से प्रकाश तक ले जाए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे उपनिषद के बारे में, ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की लिए जरूरत नहीं है उपनिषद के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। जो ऋग्वेदिक काल था, ठीक है, जो ऋग्वेदिक काल का समय काल था, उसमें यह उस समय के लोगों ने समाज को 4 वर्णों में बांटा हुआ था। ओके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ऋग्वेदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए गए थे। ठीक है, जैसे अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ मंत्रों को जानता है तो उसे ब्राह्मण कहा गया। ठीक है, तो वो जो काम करता था उसको उस हिसाब से ऋग्वेदिक काल में बांटा गया था। ठीक है, आगे है वैदिक सभ्यता में कुछ इंपॉर्टेंट देवता हैं जिनकी आर्यों द्वारा पूजा की जाती थी और जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो पहले देवता थे इंद्र। यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे और इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता माना जाता है और इन्हें पुरंदर भी कहते हैं। ठीक है, तो पुरंदर किसे कहा जाता है? कहा जाता है इंद्र भगवान को। नेक्स्ट है अग्नि, इन्हें आग के देवता। तीसरा है वरुण, इनको वायु के देवता। चौथा है सोम, जिसे जंगल के देवता। पांचवा है मारुत, जिसे तूफान के देवता। और छठा है रुद्र, यह सबसे क्रोध वाले देवता थे। ठीक है, तो इन सभी देवताओं का उल्लेख वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, मतलब वेदों में मिलता है। अब ऋग्वेदिक काल की जो नदियां थी जिन्हें हम इस समय पर दूसरे नामों से जानते हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सिर्फ उन्हीं को जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो जो हाईलाइटेड या जो सर्कल में बंद है, सबसे पहले तो बितस्ता, जिसे अभी के समय में हम सभी झेलम नाम से जानते हैं, ऋग्वेदिक काल में उसे बितस्ता कहा जाता था।
फिर दूसरा है अस्किनी, ठीक है, जिसे अभी के समय में रावी नदी कहा जाता है। तीसरा है बिपाशा, जिसे अभी व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। चौथा है सरस्वती, जिसे घग्गर के नाम से इस समय हम सभी जानते हैं। और फिर है सदानीरा, जिसे गंडक के नाम से वर्तमान में उस नदी को हम सभी जानते हैं। ओके, तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि व्यास नदी का ऋग्वैदिक काल में प्राचीन नाम क्या था, तो आपको बनना चाहिए बिपाशा। ओके, चलो नेक्स्ट है वैदिक काल के 6 दर्शन। 6 दर्शन से मतलब 6 पुस्तकें, ठीक है, जो लिखी गई बहुत सारे मुनियों द्वारा, ठीक है। तो वेद और उपनिषद को पढ़कर, ठीक है, 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। दर्शन गढ़ा मतलब उन्होंने उन विषयों पर अपना पुस्तक लिखी, ठीक है, बुक लिखी। इसे भारत का 60 दर्शन कहते हैं। ओके, जिसमें से जो महर्षि कणाद थे उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? वैशेषिक शास्त्र। किसको पढ़ के? वेद और उपनिषद को पढ़ के, ठीक है। महर्षि वेदव्यास ने वेदांत शास्त्र को लिखा। महर्षि जैमिनी ने मीमांसा शास्त्र लिखा। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र, मतलब योग के बारे में उन्होंने अपना कह सकते हैं फोकस लिखा, मतलब कह सकते हैं फोकस किया और उस चीज़ के ऊपर बुक लिखी, ठीक है। महर्षि कपिल थे, उन्होंने सांख्य शास्त्र को लिखा। और महर्षि गौतम थे, उन्होंने न्याय शास्त्र को लिखा। ओके, जिसमें से इम्पोर्टेंट है महर्षि पतंजलि, क्योंकि उन्होंने योग शास्त्र को लिखा, ये तो आपसे बन जाएगा। इम्पोर्टेंट है महर्षि जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा शास्त्र को लिखा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है महर्षि कणाद, जिन्हें परमाणुवाद का जनक कहा जाता है, उन्होंने वैशेषिक शास्त्र को लिखा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और ऋग्वैदिक काल, जो ऋग्वैदिक काल का समय काल था, उसके और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। दूसरा पॉइंट है आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो में जाना कि जो सिंधुवासी लोग थे वह मात्र सत्तात्मक थे, उसी तरह जो आर्य थे वह थे पितृ सत्तात्मक या पितृ प्रधान था। तीसरा है गायों को ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। ओके, तो कह सकते हैं जो गाय थी उनका शिकार नहीं किया जाता था उस समय पे, वो जो करता था उसको सजा दी जाती थी। नेक्स्ट है आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे, ठीक है। तो उनका प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था, और प्रिय देवता इंद्र भगवान थे। नेक्स्ट है आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता में हम सभी ने पढ़ा था कि जो सिंधुवासी थे वह लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो जो आर्य थे ये लोहा से परिचित थे, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ओके, और ऋग्वेद में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। वर्तमान में तो वैसे सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है, लेकिन जो ऋग्वैदिक कालीन समय था उस समय जो सरस्वती नदी थी वह सबसे पवित्र नदी थी। अब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय थे इंद्र, और जो उत्तर वैदिक काल था उसमें सबसे प्रिय थे प्रजापति। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। ओके, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह थी उसके व्यवसाय के ऊपर, कि जो वो जैसा काम करेगा उसको वैसा पद मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल का समय काल आया तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था उसके जन्म के आधार पर कर दी, ठीक है, कि अगर पंडित है तो उसका बेटा पंडित ही बनेगा, ठीक है, वैसे कुछ। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ओके, तो लोहे को उस टाइम पे श्याम अयस या कृष्ण अयस शब्द से जाना जाता था। नेक्स्ट है यव, जिसे जौ कहते हैं, ब्रही जिसे धान कहते हैं, माड़ जिसे उड़द कहते हैं, गूदक जिसे मूंग का कहते हैं, गोधूम जिसे गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है। तो ये जो फसलें थी या अन्न थे इनका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए थे।
ओके। तो जो कृषि में यूज़ होते हैं जैसे खुरपी, फरुआ, ये जो उपकरण हैं, जो लोहे के उपकरण हैं, इनके कह सकते हैं साक्ष्य मिले थे अंतरजी खेड़ा में, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सभी ने उत्तर वैदिक काल के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को भी कवर कर लिया। आगे जो आर्य थे उनके व्यापारों के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो जो आर्य थे उस समय पर वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, विनिमय के रूप में गाय, घोड़े एवं निष्क मतलब स्वर्ण आभूषण का उपयोग होता था। दूसरा है, ऋग्वेदिक आर्यों को अंकों की जानकारी थी। ठीक है, और ऋण देकर ब्याज देने वाले को वेकनाट कहा जाता था। तीसरा पॉइंट है, व्यापार के लिए दूर दूर जाने वाले व्यक्तियों को पणी कहा जाता था। ठीक है, चलो इस तरीके से व्यापारियों, ये कह सकते हैं व्यापार को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ थ्योरी कंप्लीट हो गया अपना, अब टेस्ट की बारी है। ठीक है, चलो देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? ओके, आपके पास ऑप्शन है आ फर्स्ट, बा है सेकेंड, सा है थर्ड एंड फोर्थ, दा है फोर्थ, मतलब फोर्थ, मतलब वेदों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर दा ऑप्शन, मतलब 4। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। नेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास सामवेद, ऑप्शन बा है यजुर्वेद, ऑप्शन सा है ऋग्वेद और ऑप्शन दा है अथर्ववेद। ओके, हमने पढ़ा सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सा वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन है आ 6, ऑप्शन बा है 10, ऑप्शन सा है 16 और ऑप्शन दा है 32। तो राइट आंसर यहाँ पर बा 10। ओके, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और इन 10 मंडलों में से जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ऑप्शन है आपके पास आ यजुर्वेद में, ऑप्शन बा है ऋग्वेद में, ऑप्शन सा है सामवेद में और ऑप्शन दा है अथर्ववेद में। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन बा ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ऑप्शन है आ 1 में, ऑप्शन बा है दूसरे मंडल में, ऑप्शन सा है तीसरे मंडल में, ऑप्शन दा है चौथे मंडल में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सा तीसरे मंडल में। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास आ गंगा नदी को, ऑप्शन बा है सरस्वती नदी को, ऑप्शन सा है ब्रह्मपुत्र नदी को और ऑप्शन दा है यमुना को। ठीक है, तो राइट आंसर है आपके पास बा सरस्वती नदी को। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन है आपके पास आ आयुर्वेद, ऑप्शन बा है मंत्र, ऑप्शन सा है संगीत और ऑप्शन दा है योग। ओके, तो राइट आंसर है आपका बा मंत्र। ठीक है, नेक्स्ट है, सामवेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन है आपके पास आ कर्मकांड, ऑप्शन बा है मंत्र, ऑप्शन सा है आयुर्वेद और ऑप्शन दा है संगीत। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दा संगीत। ठीक है, नेक्स्ट है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? ऑप्शन है आपके पास आ मंत्रों का, ऑप्शन बा है कर्मकांड, ऑप्शन सा है आयुर्वेद और ऑप्शन दा है संगीत। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर, राइट आंसर है बा कर्मकांड का। ठीक है, यज्ञों का और बलिदान की विधियों का भी उल्लेख यजुर्वेद में ही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल ऋचाओं, मंत्रों या ऋचाएं की संख्या है? ऑप्शन है आ 9662, बा ऑप्शन है 10462, ऑप्शन सा है 8762 और ऑप्शन दा है 462। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बा 10462। नेक्स्ट है, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे? तो ऑप्शन है आ जर्जिया, ऑप्शन बा है लगान, ऑप्शन सा है बलि और ऑप्शन दा है कर। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सा बलि। नेक्स्ट है, सबसे नया वेद कौन सा है? ऑप्शन है आ ऋग्वेद, ऑप्शन बा है अथर्ववेद, ऑप्शन सा है यजुर्वेद और ऑप्शन दा है सामवेद। ओके, तो राइट आंसर है बा अथर्ववेद।
सबसे पुराना है ऋग्वेद और सबसे नया है अथर्ववेद। ठीक है, और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में ही जादू टोना तंत्र मंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, ऑप्शन बा है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सा है मुंडो उपनिषद और ऑप्शन दा है यजुर्वेद। ओके, राइट आंसर है ऑप्शन सा। नेक्स्ट है वेदांग की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बा है 6, ऑप्शन सा है 10 और ऑप्शन दा है 16। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा 6। नेक्स्ट है आर्य सभ्यता के अनुसार आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही क्रम है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे मैं राइट आंसर ही आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सा। ठीक है, आरोही क्रम में बताना है तो मतलब कि पहले सबसे पहले बड़ा फिर उसके बाद छोटा। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वह है सा। ठीक है, नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ठीक है, वर्ण व्यवस्था बताना है किस समय काल में? वैदिक, जो आरंभिक वैदिक काल था। ठीक है, फर्स्ट है आ प्रतिभा पर, ऑप्शन बा है शिक्षा पर और ऑप्शन सा है व्यवसाय पर और ऑप्शन दा है जन्म पर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सा, व्यवसाय पर। ठीक है, तो प्रारंभिक समय में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर थी। ठीक है, बाद में जन्म पर हो गई थी। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास आ गेहूं, ऑप्शन बा है चावल, ऑप्शन सा है मक्का और ऑप्शन दा है जौ। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दा जौ। नेक्स्ट है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अघन्य का मतलब होता है जिसे ना मारे जाना, ना मारे जाने योग्य। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास आ गाय, ऑप्शन बा है बकरी, ऑप्शन सा है घोड़ा और ऑप्शन दा है हाथी। ठीक है, तो ना मारे जाने योग्य वाला पशु था गाय। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आ, गाय। ओके, नेक्स्ट है तमसो मां ज्योतिर्गमया हमें अंधेरे से प्रकाश तक ले जाए, यह निम्न उपनिषदों में से किससे लिया गया? ठीक है, फर्स्ट है आ चंडोग्य, बा है बृहदारण्यक, सा है मांडुक्य और मतलब दा है मृगदका। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बा बृहदारण्यक। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है आ पशुपालन, ऑप्शन बा है शिक्षा, ऑप्शन सा है व्यवसाय और ऑप्शन दा है कृषि। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन आ पशुपालन। नेक्स्ट है वैदिक काल में लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा पहला धातु था? ऑप्शन है आ सोना, ऑप्शन बा है लोहा, ऑप्शन सा है चांदी और ऑप्शन दा है तांबा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन दा, तांबा। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल में प्रचलित 16 संस्कारों में से कितने संस्कार शिक्षा से संबंधित हैं? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है आ 4, ऑप्शन बा है 1, ऑप्शन सा है 3 और ऑप्शन दा है 2। ठीक है, तो जो 16 संस्कार थे उनमें से कितने संस्कार बताना है जो शिक्षा से संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 है ऑप्शन आ वह बिल्कुल सही है। ठीक है, 4 संस्कार ऐसे हैं जो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है प्राचीन काल में चिकित्सा शाखा से संबंधित अष्टांग हृदय की रचना निम्नलिखित में से किस विद्वान ने की? ओके, तो आपके पास ऑप्शन है आ वाग्यभट्ट, ऑप्शन बा है चरक, ऑप्शन सा है बराहमिहिर और ऑप्शन दा है पंडित सुश्रुत। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन आ वाग्यभट्ट। ठीक है, इन्होंने ही अष्टांग हृदय की रचना की। नेक्स्ट है आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आ आरण्यक में, ऑप्शन बा है सामवेद में, ऑप्शन सा है यजुर्वेद में और ऑप्शन दा है अथर्ववेद में। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन दा अथर्ववेद में। ठीक है, नेक्स्ट है वेद शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है आ ज्ञान, ऑप्शन बा है धर्म संहिता, ऑप्शन सा है आचार संहिता और ऑप्शन दा है ज्ञान का रहस्य। तो राइट आंसर यहाँ पर आ ज्ञान। नेक्स्ट है ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ठीक है, ऑप्शन है आ प्रकृति की उपासना,
ऑप्शन बा काय की पूजा, ऑप्शन सा यज्ञ पूजा और ऑप्शन दा वृक्ष पूजा। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर आ। ठीक है, प्रकृति की उपासना करते थे ऋग्वेदिक आर्य। नेक्स्ट है आर्य अनार्य युद्ध का वर्णन मिलता है। ओके, जैसे आर्य श्रेष्ठ थे तो जो श्रेष्ठ नहीं थे वो क्या कहलाए, अनार्य कहलाए। ठीक है, जैसे सुर होते हैं और असुर होते हैं उसी तरीके से आर्य और अनार्य भी थे। ठीक है, तो इनके युद्ध का वर्णन किस में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास आ वेद में, ऑप्शन बा है उपनिषद में, ऑप्शन सा है स्मृति में और ऑप्शन दा है बौद्ध ग्रंथों में। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर वेदों में। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक और ऑप्शन दा है निश्चित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन आ। नेक्स्ट है पाणिनि कौन थे। ऑप्शन है आ इतिहासकार, ऑप्शन बा है व्याकरण विद्वान, ऑप्शन सा है चिकित्सक और ऑप्शन दा है जैन विद्वान। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बा व्याकरण विद्वान। नेक्स्ट है पतंजलि का संबंध किस रचना से है। ऑप्शन है चरक संहिता, ऑप्शन बा है दिव्यवादन, ऑप्शन सा है अष्टाध्यायी और ऑप्शन दा है महाभाष्य। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन दा महाभाष्य। नेक्स्ट है वैदिक समाज में किसका अस्तित्व था। तो आ है पैतृक परिवार, बा है प्रकृति पूजा, सा है वर्ण प्रथा और ऑप्शन दा है ये सभी। ठीक है, तो वैदिक समाज में ये सभी थे। ठीक है, पैतृक परिवार भी था क्योंकि पितृ सत्तात्मक था, प्रकृति की पूजा भी करते थे और वर्ण प्रथा भी थी। ठीक है, राइट आंसर होगा दा ये सभी। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस धर्म ग्रंथ में है। ऑप्शन है आ ऋग्वेद, ऑप्शन बा है यजुर्वेद, ऑप्शन सा है सामवेद और ऑप्शन दा है अथर्ववेद। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन आ ऋग्वेद में। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आ 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, बा है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ऑप्शन सा है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी और ऑप्शन दा है निश्चित नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बा। नेक्स्ट है निम्न इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास आ जौ, ऑप्शन बा है गेहूं, ऑप्शन सा है चावल और ऑप्शन दा है तमाकू। ओके, तो जिसमें तमाकू है वह आर्यों द्वारा परिचित नहीं थे, मतलब आर्य तमाकू से परिचित नहीं थे। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर दा तमाकू। नेक्स्ट है रावी नदी का प्राचीन नाम था। ऑप्शन है आ सुवास्तु, ऑप्शन बा है कुभा, ऑप्शन सा है परुष्णी और ऑप्शन दा है द्वती। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर सा। ठीक है, परुष्णी। ठीक है, नेक्स्ट है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है आ इंद्र, ऑप्शन बा है अग्नि, ऑप्शन सा है वरुण और ऑप्शन दा है सोम। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ सोम। नेक्स्ट है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन है आ ऋग्वेद, ऑप्शन बा है उपनिषद, ऑप्शन सा है यजुर्वेद और ऑप्शन दा है सामवेद। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन दा सामवेद। नेक्स्ट है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऑप्शन है आ सिंधु नदी, ऑप्शन बा है गंगा, ऑप्शन सा है सतुद्री और ऑप्शन दा है सरस्वती। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर सिंधु, सबसे ज्यादा वर्णित है सिंधु नदी। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। तो ऑप्शन है आ सप्त सैंधव प्रदेश, ऑप्शन बा है गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सा है मगध और ऑप्शन दा है दक्कन। ठीक है, तो केंद्रीय स्थल बताना है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बा गंगा यमुना दोआब। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आ ब्रह्म विवाह पिता द्वारा सुयोग्य वर से शादी, गंधर्व विवाह या जिसको प्रेम विवाह कहते हैं, ऑप्शन सा है आर्ष विवाह यज्ञ करने वाले पुरोहित से शादी और ऑप्शन दा प्रजापति विवाह। वर का द्वार स्वागत कर शादी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह सा आर्ष विवाह। ठीक है, यह सुमेलित नहीं है। ओके, तो जो वैदिक काल था उसमें 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे।
ठीक है, उनको थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। जो ब्रह्म विवाह था यह विवाह का सर्वोत्तम प्रकार था, ठीक है, जिसमें कन्या का पिता क्या करता था, योग्य वर का चयन करता था और उसे घर पे अपने आमंत्रित करके अपनी पुत्री देता था। दूसरा था देव विवाह, जिसमें कन्या का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता था जिसमें बहुत से पुरोहित आमंत्रित किए जाते थे और जो पुरोहित यज्ञ का अनुष्ठान विधि पूर्वक कराने में सक्षम होते थे उसी के साथ कन्या का विवाह किया जाता था। तीसरा था प्रजापत्य विवाह। इस विवाह का प्रचलन केवल ब्राह्मणों में था और इसमें दोनों पक्षों से कहा जाता था कि वह मिलकर अपने सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करें। तीसरे प्रकार का विवाह था आर्य विवाह। इस विवाह में वधू के मूल्य के रूप में कन्या का पिता गाय अथवा बैल भेंट करता था। पांचवें प्रकार का विवाह था गंधर्व विवाह। यह वस्तुतः प्रेम विवाह का ही रूप था जिसमें वर एवं वधू दोनों ही अपनी इच्छा से विवाह करते थे। छठा था असुर विवाह। इसमें कन्या का पिता धन लेकर कन्या का विवाह करता था। सातवें प्रकार का विवाह है इसमें राक्षस विवाह। इसमें कन्या का अपहरण कर उसके साथ विवाह किया जाता था। और आठवें प्रकार का विवाह है पिशाच विवाह, ठीक है। बेसिकली इसे विवाह ही नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी अवस्था में कन्या के साथ विवाह किया जाता था जब वह चेतना में ना हो, मतलब बेहोश, अनकॉन्शियस हो, ठीक है। तो इस तरीके के आठ प्रकार के विवाह वैदिक सभ्यता या वैदिक काल में प्रचलित थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चलते हैं। सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो एक तरफ पर पुस्तकें हैं या कह सकते हैं शास्त्र हैं और दूसरी तरफ पर किनके द्वारा लिखी गई हैं उनके नाम हैं। तो आपको बताना है कि ये शास्त्र किसके द्वारा लिखे गए। पहला है न्याय शास्त्र, ठीक है। तो न्याय शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, महर्षि गौतम के द्वारा। दूसरा है वैशेषिक, ठीक है। तो वैशेषिक लिखा गया था कणाद के द्वारा। तीसरा है योग, इसको लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। और डी है वेदांत, इसको लिखा गया था शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो ऑप्शन बा है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, तो बा ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास आ 18, ऑप्शन बा है 19, ऑप्शन सा है 20 और ऑप्शन दा है 21, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है 18, ठीक है। जिनमें से सबसे पुराना पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। चलो नेक्स्ट है वैदिक काल में व्यास नदी को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है आ विपाशा, ऑप्शन बा है क्रमु, ऑप्शन सा है गोमती और ऑप्शन दा है कुवा। तो राइट आंसर है आ विपाशा। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ऑप्शन है आ तक्षशिला, ऑप्शन बा है अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन सा है कुशाम्बी और ऑप्शन दा है हस्तिनापुर। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा अंतरजी खेड़ा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन है आपके पास आ गेहूं, ऑप्शन बा है जौ, ऑप्शन सा है चावल और ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन बा, जौ को यव कहा जाता था। नेक्स्ट है गंधर्व वेद कहलाने वाला संगीत विज्ञान का एक उपवेद है, ठीक है। तो ऑप्शन है आ सामवेद, ऑप्शन बा है यजुर्वेद, ऑप्शन सा है ऋग्वेद और ऑप्शन दा है अथर्ववेद, ठीक है। तो राइट आंसर है सामवेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें न केवल स्त्रोत हैं बल्कि तात्कालिक सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के साथ अनुष्ठान भी है। तो ऑप्शन है आ सामवेद, ऑप्शन बा है अथर्ववेद, ऑप्शन सा है ऋग्वेद, ऑप्शन दा है यजुर्वेद, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन दा यजुर्वेद। नेक्स्ट है निम्नलिखित नदियों में से किसे प्राचीन साहित्यों में पुरुषणी कहा गया था। तो ऑप्शन है आपके पास आ रावी, ऑप्शन बा है सतलुज, ऑप्शन सा है चिनाब, ऑप्शन दा है व्यास, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ रावी। नेक्स्ट है आर्य शब्द इंगित करता है, ठीक है। ऑप्शन है आ नृजति समूह को, ऑप्शन बा है श्रेष्ठ वंश को, ऑप्शन सा है भाषा समूह को और ऑप्शन दा है यायावरी जन को, ठीक है। तो आर्य शब्द का मतलब क्या था, श्रेष्ठ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा श्रेष्ठ वंश को। नेक्स्ट है आर्य भारत में संभवतः आए, ठीक है। तो ऑप्शन है आ अन्य क्षेत्रों से, ऑप्शन बा है पूर्वी एशिया से, ऑप्शन सा है मध्य एशिया से और ऑप्शन दा है यूरोप से, ठीक है।
तो आर्यों के बारे में कई सारे लोगों ने अपने अपने मत दिए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मत है वह उनका मानना है कि आर्य बेसिकली मध्य एशिया से ही आए हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सा, मध्य एशिया से। नेक्स्ट है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो ऑप्शन है आ ऋग्वेद काल में, ऑप्शन बा है उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सा है महाकाव्य काल में, ऑप्शन दा है सूत्र काल में। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त है? तो ऑप्शन है आ चावल, ऑप्शन बा है गेहूं, ऑप्शन सा है जौ और ऑप्शन दा है कपास। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आ चावल। नेक्स्ट है, प्राचीनतम पुराण है। ऑप्शन है आपके पास आ मत्स्य पुराण, ऑप्शन बा है भगवत पुराण, ऑप्शन सा है विष्णु पुराण और ऑप्शन दा है वायु पुराण। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन आ मत्स्य पुराण। ठीक है, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्राचीन देवता कौन थे? ऑप्शन है आ अग्नि, ऑप्शन बा है इंद्र, ऑप्शन सा है वरुण और ऑप्शन दा है सूर्य। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बा इंद्र। ठीक है, इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। इस तरीके से हम सभी ने 54 क्वेश्चंस को कवर किया है। ओके, अगर बच्चों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ओके बच्चों।